GR लाइव फाजिलका में आप सभी का स्वागत है। GR लाइव फाजिलका लेकर आया आपके लिए। हाँ जी सर, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम लक्की सेन है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से रहने वाला हूँ। MLA रिकेश सिंह का छोटा भाई हूँ और ऑल इंडिया टूर पे निकला हूँ मैं पिछले 2 महीने से जी। तो आज आप फाजिलका में आए हो जी। कैसा महसूस हो रहा है आपको सैन समाज के परिवारों से मिलकर? फाजिलका में क्या फाजिलका सॉरी। तो मैं यहाँ पे आके आज सर से मुलाकात करके बहुत अच्छा लग रहा है और आपसे मुलाकात किया, कैमरे के सामने पीछे आप हैं तो ठीक है। यहाँ पे समाज के लोगों से मुलाकात करके अच्छा लगा। बट मैं जहाँ तक अभी ऑल इंडिया लेवल में निकला हूँ तो मैं समाज के जो धरोहर स्थल है, खासकर सेन भवन हो गया, धर्मशाला हो गया, छात्रावास हो गया, ऐसे चीज़ों को ज़्यादा कवर अप करता हूँ मैं भी यूट्यूब के माध्यम से। तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं है, बट लेकिन ठीक है, आने वाले सालों में उम्मीद करता हूँ होंगे, समाज एकजुट होगा, समाज आगे बढ़ेगा। कहीं पे लेट कहीं पे जल्दी होता ही है थोड़ा सा। तो आज सर से मुलाकात करके बातें जो बताया उन्होंने समाज के प्रति जो रुझान है उनका, वो अच्छा लगा सुन के मुझे। नमस्कार जी, आपको कैसा महसूस हुआ? अभी लक्की जी इस भ्रमण पर निकले हैं और आपसे मेल जोल हुआ इनका? बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमारा छोटे भाई ने या हमारे बेटे ने जो ये संकल्प लिया, बहुत ही अच्छा लगा। तो आज हमारे साथ गौरव रासराम जी हैं और RJ लाइव GR लाइव फैजिलकाबाद में मतलब बुलाते हैं चैनल। सर मीडिया कवर करते हैं, आप समाज को कवर करते हैं, समाज की हर एक चीज़ों को दिखाते हैं मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। इसके लिए मैं आभारी हूँ। और आपके टीम ने मुझे जलंधर में स्वागत भी किया, वहाँ का भी सारे न्यूज़ कवर किए थे आप, तो बहुत बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। ऐसे ही काम करते रहिए। मैं भी एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ इंडिया लेवल में समाज को जानने के लिए, समाज के धरोहर स्थल को देखने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। आपने हमारा स्वागत किया यहाँ पे। मुझे भी जब जानकारी मिली ना, जलंधर से मिली पहली बार जानकारी कि लक्की जी छत्तीसगढ़ से निकले हैं भारत भ्रमण के लिए सैन जागरूकता मिशन को लेकर, जो पिछले 2 महीनों से लगभग यात्रा पर हैं और अलग अलग राज्यों में गए हैं। तो जैसा कि हमें भी खुशी हुई कि समाज का जो हमारा भाई है इस प्रचार के लिए निकला है कि समाज को एकजुटता के लिए इकट्ठा किया जाए और मेल जोल बढ़ाया जाए। तो इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं लक्की सेन जी का, आशीर्वाद देते हैं भी ऐसी और दुगनी राज्यों में तरक्की करते तो रहे। ऐसे ही हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई पंजाब प्रधान के द्वारा। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लक्की जी को मिली, जलंधर वालों को, जो कि GR लाइव फाजिलका के माध्यम से वो चैनल से जुड़े हुए हैं, वो वर्क करते हैं मेरे चैनल के लिए। तो उनका मेरे पास फ़ोन आया, भाई साहब इस तरह से कि अपने सैन समाज से भाई ये प्रताप जी का मेरे पास फ़ोन आया है। तो मैंने प्रताप जी से फ़ोन किया, कह रहे वो जलंधर में लक्की पिक कर लेगा। तो मैंने लक्की को कहा कि इनको जहाँ तक हो सके भी भरपूर साथ देना। और फिर मैंने उनको बोला कि डेरा बाबा जो सैन भगत जी का प्रतापपुरा में तप स्थान है, तो वहाँ के दर्शन करवा के लेकर आने। तो वो उन्होंने करवाए, जन्म स्थल भी गए। हाँ। उसके बाद वो तरन तारण में 1630 में जन्म स्थान पर भी जाकर आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद लक्की जी। इंडिया बॉर्डर भी देख के आया। तो आगे बने रहिएगा और भी दिखाएंगे, लोगों से मुलाकात करवाएंगे तरीके से। और समाज में काफ़ी एक्टिव है, समाज के दौरा भी किए हुए हैं। यहाँ पे समाज को कैसे संगठित करना है वो सारी चीज़ें भी ये करते आ रहे हैं। तो आइए उनसे छोटा सा इंटरव्यू लेते हैं, बातें करते हैं समाज के बारे में। सर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जी, आप सुनाइए। मैं बस ऑल इंडिया दौरान की तरह आपके पास पहुँचा हूँ, आपका दर्शन हुआ। नहीं धरोहर स्थल हमारा सौभाग्य सर। तो समाज के बारे में क्या कहना है? यहाँ पे समाज के कोई धार्मिक स्थल यहाँ पे नहीं बन पाया है। नहीं बन पाया। तो इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे एक तो सबसे बड़ी कमी क्या है कि यहाँ पे कम्युनिटी, जो हमारी सैन कम्युनिटी के लोग बहुत कम रहते हैं। दूसरा, उनमें उतनी जागरूकता भी नहीं है, जागरूकता की कमी है। वो सिर्फ अपने मतलब सेल्फिश लेवल पे ज़्यादा सोचते हैं जी। वो अपनी जेब, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी भी कम्युनिटी की सेवा करनी है तो पहले पॉकेट भी लगानी पड़ती है जी। वो शौक कम लोगों में यहाँ पे। उससे कारण यहाँ पे जो सैन समाज की जो धरोहर है या कुछ भी है, सैन समाज अपने जो वंश के जो गुरु हैं, सैन समाज है, नारायणी देवी कुल देवी माता जी है, उनके लिए गार्डिंग कोई भी मतलब यहाँ पे मंदिर या कह लो या स्मारक स्थल कोई भी बनाने में इच्छुक नहीं है कोई भी। मैंने सबसे बड़ी यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जो सैन कम्युनिटी है ना, वो हर एक आदमी ये चाहता है कि मुझे आगे करो, मुझे चौधरी बनाओ इस समाज का, और उसमें वो एबिलिटी या योग्यता कह लो वो होती नहीं। मैं हर एक आदमी के अंदर यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है, उसका लेवल थोड़ा ज़्यादा है। तो आप लोग ये सुधार पाओगे सर? क्योंकि डेफिनेटली आप तो एजुकेशन सिस्टम में सर्व पद पे बैठे हुए हैं,
LLB किए हुए हैं सारी चीज़ें, तो समाज को एकजुट करने में आप जैसे एजुकेशन पर्सन का बहुत भागीदारी होना चाहिए। जी जी तो इसके बारे में क्या कुछ कहना है? नहीं, डेफिनेटली जो अगर मुझे समाज की तरफ से किसी तरह की कोई जिम्मेवारी मिलती है तो मैं डेफिनेटली उसको पूरा दिल से निभाऊँगा। जी। अगर बाकी मेरी तरफ से भी हम हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी वजह से समाज का नाम हमेशा गौरवान्वित रहे, कोशिश करता हूँ हमेशा जो आसपास में जितने भी हैं उनको सबको एक साथ जोड़ के रखने के लिए कोशिश करते हैं। चलो भी आप जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं सब मिलजुल के रहो, एक दूसरे काम हो, तो उससे कम्युनिटी का नाम आगे बढ़ता है। और आज अगर हम आज नहीं करेंगे तो कब करें? आज के टाइम में तो जैसे कास्टिज्म अभी करना है सर। डेफिनेटली अभी की सारी चीज़ें अब समाज एक्टिव हो रहा है। मैं ऑल इंडिया टूर के दौरान देखा हूँ कि बहुत सारी जगहों में बहुत एक्टिव है। बिल्कुल। अब हमारे छत्तीसगढ़ का बात लीजिए, हमारे यहाँ विधायक बनाए, हम्म। पहला समाज का विधायक है। बिल्कुल। हाँ, हमारे राजस्थान में भी एक है सैन समाज से विधायक रहे हैं, तो ऐसे उनका तो वो तो बड़ा अच्छा है एरिया, उनका बहुत अच्छा। तो यहाँ पे भी आप लोग जैसे पर्सन काम करिए, हम्म। ये एक्टिव आप लोग को ही होना जी। है, आपको ही इकट्ठा करना है, संगठन बनाना है। ऐसा कुछ करिए आप लोग भी, जाके समाज जितना भी मजबूत हो। करें, जितना भी हम कर सकेंगे जरूर करेंगे। सो गाइस, आज ऑल इंडिया यात्रा के दौरान हम फजिस्का में हैं और हमारे साथ एडवोकेट साहब हैं, किशन गोपाल जी, कृष्ण गोपाल सैन जी हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छे वरिष्ठ व्यक्ति हैं, समाज में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और सामाजिक चर्चा करते हैं। 2 मिनट जानते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे जब आया तो देखा, क्योंकि मेरा मोटिव मेन होता है कि समाज के धरोहर स्थल को दिखाना। और यहाँ पे धरोहर स्थल तो नहीं है, लेकिन धरोहर व्यक्ति हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, बातें जानते हैं, समाज के एकजुट के लिए क्या यहाँ पे कार्य करते हैं, क्या चल रहा है। जी सर, बताइए कैसे हैं आप? सर, मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलकर। जी जो आपने जो अभियान चलाया है, जी एक सैन समाज को जागरूक करने का अभियान आपने चलाया है, और अपने दृढ़ निश्चय से आपने छत्तीसगढ़ से यात्रा जो शुरू की है, वो वाकई आपकी काबिल तारीफ है। वी आर प्राउड ऑफ यू ऑफ दैट आप जैसे लोगों से अचीवमेंट। मुलाकात करने के लिए यात्रा चालू किया हूँ मैं। हम तो मीनिंग देयर बाय आप जो आपका मोटिव है, जी और मेरे को ये पता लगा अभी आप सियासी दायरे में भी जी जी पहुंच रखते हो। आप बीजेपी बीजेपी कैडर में आप, आपके भाई साहब है भाई एमएलए, साहब हैं मेरे, क्या नाम है उनका? राकेश सेन जी। राकेश सैन। जी। कौन से विधानसभा क्षेत्र से? वैशाली नगर विधानसभा, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट ध्रुव। ध्रुव। छत्तीसगढ़ में चलो हमारा उनको सलाम, जी, कल उनका उनको बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे सर। बहुत बड़ा सेलिब्रेशन। और आपको एडवांस में लख लख बधाइयाँ जी जी हैं। रब परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, और ਅੱਗੇ ਵਧਾਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। एमएलए हो आप, एमपी बनो, कोई मिनिस्टर लेवल पे आओ, सरकार में आओ, और हम लोगों का उत्थान हो सके। जी जी, ज़रूर काम चल रहा है उस पर, बहुत अच्छा काम चल रहा है। और उनको 55,000 वोटों से हम लोगों ने जिताया है वहाँ पे। अच्छा, 55,000, वोटों से। क्या बात है, वेरी वेरी गुड। तो आज उनका अब जैसा कि आप लोगों के बीच में सैन समाज वहाँ बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर, बट यहाँ हमारे इसके उत्थान की लोड़ है। तो आप जैसे ही जब आगे आएंगे तो होगा। आपने ये जो कदम उठाया ना, समझो बहुत बेहतरीन अवस्था के लिए आपने सैन समाज के लिए ये कदम उठाया है, तो मैं आपकी बहुत भरपूर प्रशंसा करता हूँ इस बात पर। थैंक यू सो मच। आप जैसे लोग ही आगे आएंगे तभी समाज के उत्थान होगा, क्योंकि समाज में कहीं ना कहीं अशिक्षित लोग है। लेकिन अभी मैं जब ऑल इंडिया टूर के दौरान बहुत सारे शिक्षित लोगों से मिला हूँ, IPS अधिकारी से मिला है, IAS अधिकारी से मिला, MP हो गया, अपने पूर्व मुख्यमंत्री जो अपना रामनाथ ठाकुर जी, वो तो मंत्री बने हैं, मंत्री हैं अभी, वो तो बिहार से, उनसे भी मुलाकात किया। NDA के बीच में है। हाँ, तो ऐसे ऑल इंडिया टूर पे हूँ मैं, ताकि समाज एकजुट हो, समाज एक वोट में आए और अपना जो सामाजिक भागीदारी है समाज के उत्थान के लिए काम करें। वेरी तो मैं यही चाहता हूँ आप लोग बहुत से। अच्छी बात है जो आपने कदम उठाया है। इसके लिए तो हम आपके, हमारा सैन समाज, हम डिस्ट्रिक्ट फाइलका के लिए हम आपके बहुत ऋणी हैं, जी जो आपने आकर हमें मार्गदर्शन किया। हम लोग तो बहुत पीछे जा रहे हैं, हमारा सैन समाज के ये करता धरता बैठे भाई, पर हमें आगे आप जैसे लोगों के विचारों से ही हम आगे जा सकते हैं। इसके लिए आपने बहुत भरसक यत्न से ये एक मैसेज आएगा हमारी समाज के मेंबरों के पास कि हमें भी अपने लिए
अपने समाज के लिए और आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहना चाहिए। कहने की एजुकेशन की बात आती है तो आप कुछ जब कोई भी आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो किस बिरादरी से सबसे पहले बात है कि आप भाई मैं सरदार हो कि आप पंजाबी मतलब सेन हो कि और कुछ हो? मैंने अपनी आज तक अपनी जात को कभी भी नहीं लुकाया। कई लोग छुपाया है इसमें। नो नो नो, मेरे को क्लाइंट जानते हैं ना, मेरी जात भी जानते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये मैंने अपनी जात को कभी भी नहीं छुपाया। जब मैं पढ़ता था, अब मैंने 2001 से 2004 के बीच में देहरादून से ला की है। जी रास्ते में आते जाते वक्त कई लोग मिलते थे, वो मेरे से जात पात पूछते, पर मैं अपन को बताता था भी आई एम बिलोंग टू माई कास्ट, बट आई एम प्राउड ऑफ माई कास्ट। यस यस, क्योंकि हमारे बिरादरी में हम तो जैसे बताया ना भाई साहब ने, राजाओं के वंशज हैं, है ना। हाँ, देश हाँ। के लिए कई सारी चीज़ें लड़ाई लड़ी हुई है, कहीं ना मार्शल कहीं कौम है, जी, मार्शल कौम है, मैं मार्शल मानता हूँ कौम इन है। बातों को। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व और एकता की वजह से एकता की कमी, बस। एकता की कमी, दैट इज आवर वेरी बिग प्रॉब्लम। यस, एकता की कमी, यूनियन का उनको मतलब ही नहीं पता। हम लोगों को, हमारे लोगों को पता ही नहीं है। बस ये देखता ये वो काम कर रहा है, ये वो काम कर रहा है, बस इन्हीं के बीच में उन्हीं के बारे में सोचते सोचते दिन की शुरुआत करते हैं और उन्हीं के सोचते सोचते रात को वो सो जाते हैं। अच्छा, एक सवाल और है, जैसे कि आप तो एजुकेशन क्षेत्र में हायर हैं और हमारे जो इस बिरादरी से हम लोग बिलोंग करते हैं उसके मेन काम जो है अपना बार्बरिंग काम है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो बार्बरिंग वाले फील्ड में आप जैसे आप लोग अच्छे एजुकेट हैं, उस क्या सोचते हैं उनके बारे में कि उनको उसके उत्थान के लिए क्या होना चाहिए, उनके चाहे रोज़गार में डेवलपमेंट हो ताकि उनका भी आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं बढ़े तो समाज और आगे बढ़ेगा। ऐसे है, यहाँ नाई के कारोबार के लिए हमारे बच्चे इस काम को उत्साह नहीं दिखाते, जबकि ये बहुत बड़ा एजुकेशन फील्ड है। हाँ, आज दूसरे कोर्स के लोग लाखों करोड़ों का investment कर रहे हमारे हैं। प्रोफेशन में दूसरी बिरादरी वालों ने बहुत काम किया है, बहुत पैसा कमा रहे हैं और हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। कोई मुकाबला नहीं। और हम लोग, हमारे बच्चे छोटी छोटी दुकानों में नौकरियां कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी रकमों के बदले में वो काम करते हैं, लेकिन वो अपना काम करना पसंद नहीं करते। वो इस नाई के काम से अवॉइड करते हैं, जैसे कि हमको चोरी करते हैं। बट ये एक नोबल प्रोफेशन है। किसी के पास 2-2.5 हज़ार में नौकरी करना शुरू कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन की बात कर रहे हैं, इस सेक्टर में भी बहुत बड़ा एजुकेशन है। अगर नहीं, देखा जाए तो इस काम के लिए आजकल क्या चाहिए, जो भी कस्टमर है आपका, दुकान में कस्टमर है ना, उसको सफाई चाहिए, सफाई एक्यूरेसी चाहिए, टैलेंट चाहिए। ये आपको अपना भरपूर देना क्लाइंट को, तो आपको नाई के काम में बंदा भूखा ही नहीं मरता। सफाई के साथ साथ मतलब मैं बात कर रहा था एजुकेशन, क्योंकि हाँ। इसमें साइंस, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सारी चीज़ें। इसका अगर कोई बच्चा PhD करना चाहे इस फील्ड में, जैसे हेयर साइंस का एक फील्ड है, जैसे हाँ, आजकल बिल्कुल। लोग डॉक्टर बन रहे हैं, स्किन का डॉक्टर, हेयर का डॉक्टर। ये हम लोग ऑलरेडी स्किन और ये हेयर के डॉक्टर थे ही। ये स्किन के डॉक्टर वाले जो चमड़ी के रोग, ये हमारे लोगों हम लोगों ने तो बताया लोगों को, जी, हमारे बुजुर्गों ने ही लोगों को बताया। ये सिर की, हेयर की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम के बारे में तो लोगों को पता ही नहीं था। पता ही नहीं था। ये जो बड़े मोटे ऑपरेशन कर लेते हैं हम लोग, हमारे बुजुर्ग करते इसमें से थे। हमारे जो बाबा जी हैं, सेन भगत जी, वो जब राजा मान सिंह थे वहाँ पे राजस्थान में, उनकी एक सेवा की है। वो मध्य प्रदेश रीवा रियासत में, हाँ, रिया वहाँ पे भी रिया खुद रियासत में भगवान विष्णु जी ने अवतार लेकर राजा का सेवा करने आके भक्ति से पूछ सके। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि ऑलरेडी हमारा समाज बहुत एजुकेट था, उसको दबाया गया किसी तरीके दबाया से, गया। बट अब जो है उसको उत्थान के लिए आप जैसे लोग आगे आएंगे जो ऑलरेडी एजुकेट फील्ड में है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जैसे लोग आगे आइए और संगठन बनाइए। और लोग तो बोलते ही रहेंगे ना, बाबा जी को भी बोला गया कि ऐसा है या वो है, आज किसकी नहीं बोला गया, आज नरेंद्र मोदी जी को ही बोला जा रहा है। वो बोलते हैं कि मैं 10 गाली सुनूंगा लेकिन मैं देश को आगे बढ़ाऊंगा। नेगेटिविटी तो हद है। पर मैं अपनी थॉट्स के लिए बताता हूँ सर, मैं कोई भी अपने समाज के लोगों के लिए हमेशा जागरूक हूँ, समाज के लोगों के लिए काम में आने वाला इंसान हूँ। कभी मैं अपने प्रोफेशन में के बीच में ये नहीं काम भी मैंने फीस लेके ही काम करना है। मैं तो अदरवाइज भी ऐसे भी काम करता हूँ जिससे कि गरीबों का भला हो सके।
तो कहने के भाव ये लोगों के लिए इसके बीच में इंटेलिजेंसी पढ़ाई जागरूकता बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपका भरसक जतन है। जो ये आज जो आप मैसेज आपका लोगों के पास पहुंचेगा तो उससे बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। धन्यवाद। थैंक यू।